अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेट के बारे में, कि सेट को हम डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारा 1 से लेकर 100 तक जो है होते हैं शुरू, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यह हमें दिया गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। वैसे तो 100 है पर हम जो है 10 तक ही कंसिडर कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेट जो है डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब हम लैंग्वेज इंग्लिश की ज़बान में लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 10 नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा 1 से 10 तक है तो हम क्या कहेंगे, ये सेट है, इस सेट में पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम आते हैं इवन पे। इवन क्या होता है, जिसमें हमारा ऑड ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1 जो है यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि वो ऑड है, ठीक है, एक ही अदद है। तो हमें जो है 2, 4, 6, 8, क्योंकि ये जो है टेबल पे लगते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है 2 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो हमें जहाँ पे बुक में जितने दिए गए जो है, हमें बुक में दिए गए 4 नंबर्स दिए गए हैं जो हम इसको बयान करें, मतलब कि आपको बता रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हमें 4 दिए हैं तो हम इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ 4 इवन नंबर्स, ठीक है। तो हमें जितने नंबर दिए जाएंगे उतने हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, जितने भी नंबर हो, चाहे 5 हो चाहे 6 हो। अब आते हैं हम जो 1 to 5, 1 to 5, 10, 10, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है फैक्टर्स, क्या है, फैक्टर्स। तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमें लिख लिया कि ये क्या है, जो है 5 के फैक्टर्स हैं। सेट ऑफ 5 फैक्टर्स ऑफ सेट ऑफ 4 फैक्टर ऑफ मल्टीपल 5, मल्टीपल 5, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी हम देखते हैं कि हम अगर 2 की टेबल पे आए तो 1 5 था 5, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई 1 से भी हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 5 था 10 हो रहा है, ये मल्टीपल हो रहा है 5 से, ठीक है। अब हम कहें कि 5 2 था 10 हो गया, क्योंकि ये जो है सारे क्या है, 10 बंदा 10, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे क्या है, जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे सेट ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल 5, कि 5 से जो है 4 फैक्टर्स जो है मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ठीक है। आप जो है नेचुरल नंबर्स भी क्लास 6 में पढ़ के आएंगे और इवन भी। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जे इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11। तो हम इसका पढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अब इसके बाद हमें 13 भी आएगा, 13 के बाद फिर 15 आएगा, 15 के बाद फिर 17 आएगा, इस तरह के नंबर आएंगे। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद पे लगे, ठीक है, लेकिन दूसरों मतलब नहीं लगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी 1 ने 1 जो खुद के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, 1 to the 2, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 1 the 2, 2 के टेबल पे 2 कितनी मरतबा लगता है, 1 मरतबा लगता है। तो ये क्या है, मतलब कि 1 मरतबा लगता है। 3 भी क्या है, तो ये क्या लगता है, 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जितने भी ये फैक्टर्स आ रहे हैं, ये किसी और के साथ जो है मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, टेबल नहीं लगता इन पे। तो हम इनको क्या कहेंगे, कितने नंबर है, 1 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, आप बुक में भी आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ये क्या है, प्राइम नंबर से जो खुद पे मल्टीप्लाई है लेकिन और पे इसका जो है पहाड़ा या टेबल ना लगे। तो हम इसको, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 क्या होता है, ठीक है। 5 भी ये बहुत ही आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
5 तक है, ठीक है। हमारे बुक में जितना दिया है वैसे तो आगे चलता चलेगा। तो ये क्या है हमारा 5 होल नंबर। W का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से नंबर शुरू होते हैं, जो 0 से नंबर शुरू होते हैं, फिर आगे चलते आ रहे, आगे चलते हैं, लेकिन बुक में हमें इतने ही नहीं, ठीक है। वैसे ये इनफाइनिट नंबर है, तो हम कहेंगे सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। जो हमें सवाल दिया गया है वो किसमें लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में। आप क्लास 6 में पढ़ के हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा, बता रहा, ठीक है ना। तो आगे हमारा s = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है हम 6, ठीक है। तो 5, 10। अब ये भी क्या है? आसान है बहुत ही। 15, 20, 25 आ रही है समझ? तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये सारे क्या हैं? 5 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। आपको टेबल आता होगा, जैसा कि 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो ये सारे क्या है? 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? सेट ऑफ फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। क्योंकि ये 5 के साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। या इस तरह सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स इसमें हैं वो क्या हो रहे हैं? 5 के टेबल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है? 7। तो 7 भी इस तरह का कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आते हैं हम 3, 6, 9, 12। तो इन्होंने इनफाइनिट दिया, मतलब आगे भी चलता आ रहा है, ठीक है। 3 5 द 15, 3 6 द 18, ठीक है। इस तरह से टेबल आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हम जितने इन्होंने दिए हम उतने ही करेंगे। जैसा कि 3 के टेबल पे 3 कितनी मरतबा? 1 मरतबा आता है। तो 2 कितनी मरतबा आता है? 6 मरतबा आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी मरतबा आता है? 9 मरतबा आता है, ठीक है। तो इस तरह से टेबल जो है ये रिपीट हो रहा है। हम जितने इन्होंने दिया हम उतने लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है व्यूवर्स। अभी आपको ये समझ आ गया है कि हमने, आपको पता होगा है कि 3 6 ये 5 के टेबल पे आते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।